हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन एमसीक्यूज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट पे है। हमने इसकी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी थी और आज हमारा सेकंड सेशन है रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम लोग और कुछ एमसीक्यूज पे डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये जितना इम्पॉर्टेंट बीकॉम कोर्स के लिए है उतना ही एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। एमकॉम अगर आप एमकॉम एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट सिलेबस का पार्ट ज़रूर होता है। एंड बिजनेस एनवायरनमेंट से आप मान करके चलो कि 3 to 4 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो जितने क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस की कवरेज हमने कर ली है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट क्लास अगर अभी तक आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ हमने उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है और उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वैसे ही आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगेन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। जो भी पॉइंट्स है सब लर्न करने वाले हैं। देखो, इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू डैश फैक्टर्स विच इम्पैक्ट फंक्शनिंग ऑफ द फर्म। आप देखो, अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो ये दो तरह का होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है और दोनों ही फैक्टर्स फर्म को अफेक्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, डैश आर जनरली कंसिडर एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। अब देखो, एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती, बट इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकती है, वो उसमें चेंजेस ला सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। वो फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल में ना हो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आर कैटेगराइज्ड अंडर डैश इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल, मैक्रो, माइक्रो, रिमोट। अब मार्केटिंग बेसिकली किसका पार्ट होता है? मैक्रो का। यहाँ पे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की बात कर रहा है, मतलब जो इंटरमीडियरीज मतलब सिंपली किसकी बात हो रही है? जैसे ब्रोकर हो गया, एजेंट हो गया, तो वो मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू सिस्टम फॉलोड बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म एज सर्टन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स डैश इन्वायरमेंट। वैल्यू सिस्टम बेसिकली किसको अफेक्ट करता है? इंटरनल इन्वायरमेंट को। विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट? कस्टमर है, सप्लायर है, कंपटीटर्स भी है। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, macro environment consists of political system, yes, demographic factors, yes, culture of the society, yes। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि ये सब मैक्रो इन्वायरमेंट्स का पार्ट है। एंट्री बैरियर्स इंक्लूड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मोनोपोली, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ द अबव। अब एंट्री बैरियर्स की बात करें तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इसमें होता है, मोनोपोली भी होता है। मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे एंट्री बैन होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी जा करके वहाँ पे सेलर बन जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब इन सब में क्या है? एंट्री बैरियर्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, लो इनकम इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड, अंडर डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशन, सेकेंड वर्ल्ड। अगर लो इनकम इकोनॉमीज की बात करें तो इनको हम थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, डैश सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, एग्रीकल्चर, सर्विस, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट आंसर होगा सी, सर्विसेज। नेक्स्ट, द एनालिसिस विच हेल्प्स टू डायग्नोज द कॉम्पिटिटिव फोर्सेज एंड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इज कॉल्ड स्वेट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस। करेक्ट आंसर होगा बी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। नेक्स्ट, अ मिशन स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स डैश ऑफ अ फर्म, फिलॉसफी, यस, स्कोप, टास्क। करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Strategy of a firm is shaped by mission, objectives, sweat, all of the above. Dash process by which a firm determine whether there is strategic choice as implemented in meeting the objectives. Evaluation of strategies, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैसा प्रोसेस जिससे फर्म ये डिटरमाइन करता है कि क्या जो उनकी स्ट्रैटेजिक चॉइस है एज इम्प्लीमेंटेड इन मीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, generation of electricity includes in which sector? Industry. Commodities are the goods produced by dash sector, primary. Next, dash involves all those activities encompassing the trade in goods and services, business, commerce, economic activity। क्योंकि ट्रेड की बात कर रहा है तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेडिंग आती है।
इंडस्ट्रीज रिसीव रॉ मटेरियल्स एज इनपुट एंड डिस्पेंस इंटरमीडियरीज और फिनिश गुड्स, प्राइमरी, टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग। करेक्ट आंसर होगा बी, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स। नेक्स्ट, dash is a form of oligopoly where some degree of differentiation exists between products of different firms. परफेक्ट ओलिगोपोली, डुओपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स को लेकर के डिफरेंशिएशन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ये होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स पे होता है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स पे होता है, तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। Next, dash industries provide essential inputs for the development of other industries and economies. Capital good industries, allied industries, service sector, basic industries. Correct answer होगा D, basic industries, क्योंकि यहाँ essential inputs की बात किया गया है. Next, dash are goods undergone manufacturing processes and are meant for further processing. Intermediate goods, no. Work in progress. Work in progress में यही होता है ना कि अभी कुछ काम बचा है करने के लिए. Next, dash is the process of analyzing the environment for the identification of the factors which impact on the business. Environmental analysis, business analysis, environmental scanning. Dash is the technique used to forecast the occurrence of complex environmental events. Scenario analysis, economic forecast, business forecast, demand forecast. Correct answer होगा A, scenario analysis, क्योंकि basically ये forecast करता है कि कब complex environmental events exist करेंगे. Next, dash is a part of economic policy of a country. Industrial policy, export policy, import policy, ये सब economic policy का part है, तो correct answer होगा D. Next, approaches of a government towards public expenditure and revenue are known as budgets, fiscal policy, monetary policy, industrial policy. Correct answer होगा B, fiscal policy, क्योंकि ये basically किस पे devoted होती है, public expenditure and public revenue. Next, monetary policy in India is framed by RBI, Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs or Planning Commission. RBI, which of the following is a part of monetary policy decision? Fixing SLR, demonetization, fixing CRR, all of the above. Correct answer होगा D, all of the above, कि ये सारे ही monetary policy decisions हैं. Next, SOE stands for, मतलब इसका full form क्या है? Single owned enterprises, society owned enterprises, state owned enterprises. ICSR stands for Indian Council for Scientific Research, Indian Council for Social Research, Indian Council for Strategic Research. ICSR का full form है Indian Council for Scientific Research. UNCTAD stands for, इसका full form है United Nations Conference on Trade and Development, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. Next, dash refers to the system of a moral principles and rules of conduct applied to the business. ऑप्शन देखते हैं, वैल्यू ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स. नो डाउट बिजनेस एथिक्स में ही सारे मॉरल्स, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स दिए होते हैं कि किस तरीके से आपको सोसाइटी में अपना बिजनेस कंडक्ट करना है. डिले इन एक्सेप्टिंग मॉडर्न कल्चर इज टर्म्ड एज कल्चरल डिले, कल्चरल गैप, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल लैग. बेसिकली डिफरेंस की बात करें, डिले की बात करें तो वो लैग रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट, which among the following is a claimant of a social responsibility of business? Shareholders, consumers, local community, all of the above. Dash is a tool for evaluating how satisfactory a company has discharged its social responsibilities. ऑप्शन देखते हैं, social audit, internal check, company audit, internal audit. Correct answer होगा A, social audit. Next, CSRC, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो कि करेक्ट आंसर में दिया है बी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड पावर्स ऑफ बायर्स इन रिलेशन टू सेलर्स. अब यहाँ देखो, बेसिकली राइट्स एंड पावर्स ऑफ बायर्स को प्रोटेक्ट करने की बात किया, बट मूवमेंट की बात कर रहा है. मूवमेंट क्या है? कंज्यूमरिज्म. नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इनैक्टेड इन द ईयर 1986. Next, National Commission for Consumer Disputes Redressal was formed in the year 1988. IRDA Act is enacted in the year 1999. Companies Act in India is administered by the Ministry of Corporate Affairs, that is MCA. Next, IDRA stands for Industries Development and Regulation Act, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. Which among the following is included in Navratna? NTPC, BHEL, ONGC, all of the above. Correct answer होगा D, all of the above. Next,
डैश इज अ प्रैक्टिस ऑफ फिक्सिंग प्राइस बाय द गवर्नमेंट administered pricing. Practice of charging different price for a product from different markets is known as no doubt price discrimination. ये बेसिकली मोनोपोली मार्केट में देखा जाता है. डैश refers to the enterprise owned and managed jointly by the government and private sector. Joint sector, joint venture, public private participation, none of the above. Correct answer होगा A, joint sector. Which among the following is a demerit of privatization? Connivance, मोनोपोली एलिमेंट्स, रॉन्ग लेबर स्ट्रैटेजीज. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, कि सारे ही डीमेरिट है प्रिवेटाइजेशन के. पीएससी का फुल फॉर्म बेसिकली क्या है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. इन 1993 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप अ कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सी रंगराजन. नेक्स्ट, ईपीजेड का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, एक्सपैंड एमएसएमई. अब एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जो कि ऑप्शन बी में दिया है. एंसिलराइजेशन मीन्स, अब इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, सेटिंग इंडस्ट्रीज टू प्रोसेस बाय प्रोडक्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, MRTP Act has been replaced by Dash Act in 2002, Competition Act. Next, moral suasion is dash in nature of credit control. अब दो ही होता है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव. तो moral suasion क्या है? क्वालिटेटिव. नेक्स्ट, in India Finance Commission is constituted in every 5th year. The Securities Contract Regulation Act was enacted in the year 1956. SEBI was constituted in the year 1988. Next, SEBI got statutory body status after enacting Securities and Exchange Board of India Act 1992. तो करेक्ट आंसर होगा A. नेक्स्ट, ILO was founded in 1999. यहाँ ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस. ILO is headquartered at Geneva. Which among the following is limitation of trade union in India? Multiplicity of unions, lack of integrity, outside leadership. Correct answer होगा D, all of the above. NDC का full form basically होता है National Development Council, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. Which one is not the main objective of fiscal policy of India? To increase its liquidity in the economy, to promote price stability, to minimize inequalities of income, to promote employment opportunities. अब देखो बेसिकली फिजिकल पॉलिसी का काम लिक्विडिटी से रिलेटेड नहीं होता है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी? सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज गॉन अप, प्राइमरी सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन हैज गॉन अप, सेकेंडरी सेक्टर हैज नॉट चेंज मच. करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ लीगल एनवायरमेंट? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट्रीज इन लोकसभा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा ए. पब्लिक इंटरप्राइज इज डिफाइंड एज, आप पब्लिक इंटरप्राइज की बात करें तो बेसिकली पब्लिक के थ्रू मैनेज्ड होती है. क्लियर? तो जो ऑप्शन है देखो, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट एफर्ट्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट which caters to need to relating to public utilities invested by public, an organization owned and managed by public. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, the fundamental set of assumptions, values and ways of doing things that has been accepted by most of a company's member is called its culture. Next, key factors in a business immediate environment include regulations. FEMA is a replacement to which act? FEMA के पहले जो एक्ट था उसका नाम था फेरा. Critical success factors in the public sector usually relate to one of the following: more than one stakeholder, government imposed standards, the expectation of service users, the expectation of providers of fund. Correct answer होगा A, more than one stakeholder. Next, the first 5-year plan was launched on 1st of April 1951. What was the duration of 12th plan? इसकी ड्यूरेशन थी 2012 to 2017. नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. नेक्स्ट, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नरेंद्र मोदी. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? प्रेसिडेंट, अ सीनियर IAS ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्टर. करेक्ट आंसर होगा डी, प्राइम मिनिस्टर. ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था. हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन नीति आयोग गवर्नमेंट गवर्निंग काउंसिल? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी. करेक्ट आंसर होगा सी, चीफ मिनिस्टर. नेक्स्ट,
हु रिप्रेजेंट्स अ स्टेट इन नीतीज रीजनल काउंसिल? स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी। करेक्ट आंसर होगा बी, चीफ मिनिस्टर। नीति आयोग का हेडक्वार्टर बेसिकली दिल्ली में एग्जिस्ट करता है, दिल्ली में सिचुएटेड है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज डिसॉल्व्ड ऑन, ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बेसिकली डिसॉल्व किया था 13 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट, हु वॉज अ प्रेडिसेसर ऑफ WTO? GATT. GATT was transformed into a WTO with effect from January 1995. GATT was formed to fill up the gap of dash chapter ITO, IMF, WTO, IBRT. Correct answer होगा A, ITO. नेक्स्ट, MFA स्टैंड्स फॉर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन अंडर GATT is called rounds. WTO is headquartered in Geneva. Next, NTB stands for नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। IMF was established in 1946. एक्सपैंड ट्रिप्स, ट्रिप्स का बेसिकली फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। एशियन स्टैंड्स फॉर, अब एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, एक्सपैंड ट्रिम्स, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस मेजरिंग, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। विच इज नॉट अ टैरिफ बैरियर, कंपाउंड ड्यूटी, स्लाइडिंग स्केल, स्पेसिफिक ड्यूटी। करेक्ट आंसर होगा डी, कोटा सिस्टम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, कॉमन मार्केट। करेक्ट आंसर होगा सी, इकोनॉमिक यूनियन। डैश refers to the investment in a foreign country where the investor retain control over the investment. FDI, foreign direct investment. Which of the following is not an international organization? सार्क है, एशियन है, ADB है, बट CBDT नहीं है। सार्क कब established हुआ था? 1985 में। How many members are there in SARC? 8. नेक्स्ट, सार्क इज हेडक्वार्टर्ड इन ढाका, कोलंबो, दिल्ली, काठमांडू। करेक्ट आंसर होगा डी, काठमांडू। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स? ब्रिक्स में टोटल मेंबर्स होते हैं 5 एंड ब्रिक्स कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? इन 2006। ये ओवरऑल 100 MCQs से रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन इसमें कुछ भी समझाने जैसा नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ आंसर डिस्कस किया है। और कहीं अगर स्टिल आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर आपको नहीं समझ में आया, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। एंड हमने जो टेलीग्राम की लिंक दी है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको PDF क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स एंड टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइमली मिल पाएंगे। अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर से कवर कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू MCOM एंट्रेंस एग्जाम। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।